तो दोस्तों आज ना मेरा एक छोटा सा सपना पूरा होने जा रहा है। और देखो, सपने सबके होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। मेरा भी एक सपना था कि मैं अमृत सुखदेव घूमने जाऊं, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करूं, अच्छे अच्छे खाने खाऊं, वहाँ के पराठे का लुत्फ़ उठाऊं। लेकिन ये सपना पूरा हो ही नहीं पा रहा था। और हैरत की बात तो ये है कि मैं 9 या 10 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन कभी ये हो ही नहीं पाया। काफ़ी लोग हैं जो फ्रेंड सर्कल में वो अमृत सुखदेव जाते रहते हैं। उन्होंने ऑफ़र भी किया, लेकिन कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो इस कारण हम वहाँ जा ही नहीं पाए। और आखिरकार ये 2025 में जाके पॉसिबल हुआ है कि हम अमृत सुखदेव जा रहे हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल भाई ये सपने जैसा है। अगर आपको भी इन छोटी छोटी बातों से सुकून मिलता है तो हमें कमेंट करके बताना। आपको बता दें कि हम दिल्ली से मूर्थल जा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। 1.5 घंटे का होने वाला है, 1 घंटे 40 मिनट का होने वाला है। सो इस हिसाब से हम 7 बजे निकले हैं और 8:30 तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मौसम भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी लग रही है। इस हिसाब से मैंने अपना आउटफिट चुना है ताकि गर्मी ना लगे। और इस रास्ते में कोई साथ दे रहा है तो वो चंदा मामा है, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस सफ़र में मुझे एक बात जो अच्छी लगी थी कि ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा सोचना मेरा गलत था। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक लग ही गया, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले एकदम ठीक है, क्योंकि आज दिन संडे का है, ऑफिस नहीं होता है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि जो मूर्थल में ढाबे हैं वहाँ पर भीड़ हो, क्योंकि संडे के दिन ही लोग मोस्टली घूमने आते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो खैर हम हाईवे पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं हमारा जो स्वागत हुआ है वो आंधी तूफान के साथ हुआ। लिटरली हमारी बाइक बिल्कुल ऐसे हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब कहीं पे उतर के रुकना पड़ेगा, लेकिन दिल में था अमृत सुखदेव, तो कहाँ रुकते भाई। हम निकल पड़े और रास्ते में हमें एक से बढ़कर एक होटल नज़र आ रहे थे, एक से बढ़कर एक ढाबे थे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मूर्थल में सिर्फ़ और सिर्फ अमृत सुखदेव ही है जहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप लोग मूर्थल ज़रूर आए होंगे, अमृत सुखदेव में आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, तो क्या आपको पता है कि इसका नाम अमृत सुखदेव ही क्यों पड़ा? अगर जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि अमृत और सुखदेव 2 भाई थे जिनका ढाबा था। उन्होंने हाईवे पर ये ढाबा इसलिए खोला था ताकि जो बसेस रुकती है, जहाँ लोग आते हैं, उन्हें खाने का इंतज़ाम कराया जा सके, वो वहाँ पर खा सके। इस वजह से इस ढाबे की शुरुआत हो गई। अभी रास्ते में हमें ये मिला है शिवा मामा यादव ढाबा, और ये ढाबा लिटरली इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, इसे ढाबा कहना गलत होगा। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमृत सुखदेव के लिए ही लोग निकले हैं, यहाँ पर हर एक ढाबे में ना भीड़ लगी हुई है। और ये हमें रास्ते में ट्रैफिक मिला है और ऐसा लग रहा है कि हम बस अब पहुँचने वाले हैं। थोड़ी ट्रैफिक है और थोड़ी देर के बाद हम अमृत सुखदेव में एंटर कर जाएंगे। और ये रही सुखदेव की पार्किंग। भाई साहब कितनी लंबी कतारें, एक तरफ बाइक है तो एक तरफ कार्स लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बिल्कुल मुफ्त सेवा है। आपकी जो व्हीकल्स हैं बिल्कुल सुरक्षित रहती है, यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। सो हम उतर चुके हैं और आंधी तूफ़ान से ऐसा धूल मिट्टी भरा है कि अब बस लग रहा है कि नहा कर ही काम चलेगा। खैर अमृत सुखदेव पहुंचने की खुशी में सब भूल गई हूँ और अब मैं चल पड़ी हूँ आगे की तरफ। और यहाँ पे सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है? मे बी ये कोई ग्लिच हो सकता है, इस वजह से। खैर आप नज़ारे का मज़ा ले सकते हो, ये बहुत ही प्यारा है। मैं पहली बार आई हूँ और लिटरली मैं यहाँ के वाइब्स को देख के ना एकदम से पगला गई हूँ। बहुत ही प्यारा वाइब्स है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों को साथ में लाते हैं तो आसानी से उनका एंटरटेनमेंट हो सकता है। और अब मुझे लग रही है भूख, तो हम चल पड़े हैं अंदर। ये रहा मेन्यू हमने एक्सप्लोर किया और सबसे पहले हम चाय की तरफ बढ़े, क्योंकि चाय पीकर ही थकान मिटती है। सो हमने ऑर्डर किया है मसाला टी और हम वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। हमने 1/2 करवाया है, वो इसलिए क्योंकि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप पहली बार कहीं पे टेस्ट कर रहे हो तो पहले थोड़ा ही करना चाहिए।
कब आएगी हमारी चाय, बस यही इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भैया ने 1/2 करके हमारी चाय दे दी और लिटरली चाय हाथ में लेते ही ऐसा सुकून आया। आप सबको पता होगा कि चाय पीते ही मन बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम बाहर फिर से आ गए हैं क्योंकि हमने अंदर काफ़ी देर वेट किया है कि हमें सिटिंग मिल जाए खाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ भाई साहब कि चींटी से सरने की भी जगह नहीं है। सो आखिरकार हमें सीट मिला और हमने ऑर्डर किया मलाई टिक्का। वाकई में कितना यमी है। और ये दूसरा डिश है कचौरी सब्ज़ी, और लिटरली इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा। आप मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि कितना टेस्टी हो सकता है। लेकिन मेरी जो निगाह है ना वो मलाई चाप पर टिकी हुई है। अब बस लिया, अरे यार ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा है। सो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और अब बारी थी यहाँ के सफ़ेद मक्खन वाले आलू के पराठे की। पराठे कई तरह के हैं, आलू प्याज पराठे, पनीर पराठे, कई तरह के स्टफिंग है, लेकिन हमने ऑर्डर किया था आलू प्याज पराठा क्योंकि हमें यही पसंद है। और इसके साथ वाला जो सफ़ेद मक्खन था भाई साहब इतना टेस्टी, इतना लजीज, मुंह में जाते ही घुल गया। और लुक एट माई फेस, सच में अच्छा था, मैं बिल्कुल खाने में खो गई थी। फिर हमने ऑर्डर किया था सुपर डिलक्स थाली जो कि हमें 400 रुपये में पड़ा था। इसमें काफ़ी कुछ था, रोटी, दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता, सैलेड, पापड़, अचार, एवरीथिंग जो आपकी थाली में होना चाहिए वो सब कुछ था। और सफ़ेद वाले गुलाब जामुन भी थे। इसे देखकर तो मेरा दिन रात सब कुछ बन गया। सो फाइनली हमने खाना ख़त्म कर लिया है और ये देखिए बाहर का नज़ारा। अब तक इतनी भीड़ है, ये रात के 12 बज गए हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है। खैर हमें निकलना था जल्दी तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमने डीडा भर लिया है, डीडा मतलब पेट इतना भरा है, इतना भरा है। क्या क्या खाया मैंने, पूरी सब्जी खाई, ये गोला खाया और बटर वाली, मतलब बटर वाइट बटर वाला पराठा बोलना जरूरी था बीच में। हाँ, और क्या खाया, थाली खाई, मलाई चाप खाया और चाय पी, तो पेट भर गया है। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।